मैं नीर भरे दुख के बदले विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात कर रहे हैं छायावादी स्तंभ की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी जी को अब तक हमने विरह, वियोग, दुख में ही जाना है, परंतु यह लेखक की नहीं समीक्षकों की भी अधूरी दृष्टि है, क्योंकि जो रचनाकार विरह का जलजात जीवन लिख रही थी, वही रचनाकार चिरसजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना जैसी मोटिवेटेड कविता भी लिख रही थी। छायावादी संस्कारों में समृद्ध चारों स्तंभों में महादेवी अकेली ऐसी रचनाकार हैं जो शुद्ध छायावादी है, क्योंकि इनके लेखन का प्रारंभ छायावाद के साथ होता है और इनकी लेखनी का अवसान भी छायावाद के अवसान के होते होते हो जाता है। समानता हम देखते हैं कि महादेवी जी को उनके पद्य रचनाओं के आधार पर ही हमेशा हमने उनकी समीक्षा की है, जबकि गद्य लेखन में महादेवी स्त्री विमर्श का झंडा गाड़ी जा रही थी। चांद पत्रिका का संपादन हो, श्रृंखला की कड़ियाँ हों या उनके अनेक संस्मरण हों जिसमें महादेवी का आत्म झलकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि महादेवी भारतीय स्त्री विमर्श का प्रतिनिधि भी कर रही थी। हम बात करें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, तो महादेवी का जन्म 27 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता पिता हेमरानी देवी और गोविंद प्रसाद वर्मा हैं। इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, परंतु विवाह से थोड़ी विरक्ति के कारण ये जीवन पर्यंत वो उनसे अलग ही रही। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल करके इन्होंने इलाहाबाद में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रहीं। चांद पत्रिका का संपादन किया और इलाहाबाद में ही इन्होंने साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। इनकी रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और सांध्य गीत जो हैं वो बहुत प्रमुख कविता संग्रह हैं और इन सारी कविता संग्रहों में महादेवी जी का उत्तरोत्तर विकास होता दिखता है। इनको पद्म भूषण का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1982 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई और सन 1988 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर हम देखें तो महादेवी अपने समय के साहित्यकारों के साथ, अपने समय के पुरुष साहित्यकारों के साथ अकेले उस बड़े से महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, जिनकी रचनाएं सामान्य जन के आँखों से ओझल हो रही थीं। महादेवी हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगी। धन्यवाद।